हरे कृष्णा। हर महीने की पूर्णिमा तिथि का अपने आप में विशेष महत्व होता है। इस शुभ तिथि पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा जी के सहित अन्य पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हैं। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन सत्यनारायण पूजा भी की जाती है। वहीं भक्त इस दिन उपवास भी रखते हैं। धार्मिक मान्यता है कि पूर्णिमा तिथि पर स्नान, ध्यान, पूजा, जप, तप और दान पुण्य करने से आय, सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही जीवन में चल रही सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो चलिए आपको बताते हैं साल 2024 में भाद्रपद पूर्णिमा कब है। भाद्रपद पूर्णिमा इसलिए भी खास होती है क्योंकि इस दिन से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाते हैं, जो कि लगातार 16 दिन तक चलते हैं। और इस बार भाद्रपद पूर्णिमा के दिन ही साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। ऐसे में इस चंद्र ग्रहण का हमारे देश में क्या प्रभाव रहेगा, सूतक काल कब से कब तक रहेगा, इस बारे में बताने से पहले आज की वीडियो को आप लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिए। इस बार पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 17 सितंबर मंगलवार को सुबह 11:04 से और समाप्त होगी 18 सितंबर बुधवार को सुबह 8:40 पर। क्योंकि पूर्णिमा तिथि 2 दिन तक रहने वाली है, ऐसे में इसलिए इस बार 17 सितंबर मंगलवार को, क्योंकि रात को चंद्रोदय का समय भी प्राप्त होगा, इसीलिए पूर्णिमा का व्रत और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत 17 सितंबर मंगलवार के दिन रखा जाएगा। इसी दिन पूर्णिमा का व्रत रहेगा और अगले दिन उदया तिथि के अनुसार पूर्णिमा तिथि का स्नान दान किया जाएगा और 18 सितंबर बुधवार को ही पूर्णिमा स्नान दान के लिए साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगेगा। एक आंशिक चंद्र ग्रहण होगा, जो इस दिन से श्राद्ध भी प्रारंभ होंगे। और आपको बताते हैं मंगलवार के पंचाग के बारे में। 17 सितंबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त 4:41 से 5:29 तक रहेगा। सूर्य उदय का समय 6:10 पर, सूर्य अस्त का समय 6:24 पर होगा। अमृतकाल सुबह 3:51 से 5:15 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। और पूर्णिमा व्रत के दिन चंद्र उदय होगा शाम 6:50 पर। आप इस समय के बाद से कभी भी चंद्र देवता की पूजा करके चंद्रदेव को अर्घ्य देकर अपना उपवास खोल सकते हैं। इसी दिन राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। और क्योंकि इस दिन श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत किया जाएगा, तो सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ आप अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन विजया मुहूर्त दोपहर 2:10 से 3:06 तक रहेगा। विजया मुहूर्त भी कथा पढ़ने या सुनने के लिए बहुत शुभ रहता है। शाम की जो पूजा है वह आप शाम 6:20 से 6:46 के बीच में यदि आप करते हैं तो आपको सभी शुभ फलों की प्राप्ति होगी। क्योंकि ये जो व्रत है, गधु बेला का जो मुहूर्त है 18 सितंबर बुधवार को स्नान दान के लिए सूर्योदय सुबह 6:18 पर और सूर्यास्त 6:02 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 से 5:29 तक रहेगा। अमृतकाल का शुभ मुहूर्त 3:51 से 5:15 तक रहेगा। तो पूर्णिमा के स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त और अमृतकाल का समय उत्तम रहेगा। ध्यान रखिए कि पूर्णिमा तिथि समाप्त होने से पहले आप पूर्णिमा का स्नान अवश्य कर लें। यदि संभव हो तो दान भी कर सकते हैं। दान आप दोनों ही तिथियों में भी दे सकते हैं। और इस दिन राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। अगर ज्योतिषों की माने तो भाद्रपद पूर्णिमा पर इस बार शिववास योग बन रहा है। योग का निर्माण सुबह 8:05 पर होगा। इस दौरान भगवान शिव पर्वत पर जगत जननी माता पार्वती के साथ विराजमान रहेंगे और इसी दौरान भगवान शिव की पूजा करने से भी सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 18 सितंबर बुधवार को भारतीय समय के अनुसार सुबह 6:01 से शुरू होकर सुबह 10:01 तक रहेगा। चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। ऐसे में 17 सितंबर रात्रि 9:30 बजे से चंद्र ग्रहण का सूतक लगेगा। लेकिन ये चंद्र ग्रहण क्योंकि दिन के समय लग रहा है, ऐसे में इस समय चंद्र अस्त हो चुके होंगे। और यदि रात के समय ये ग्रहण लगा तो हमारे देश में ये ग्रहण मान्य होता, इसलिए ये चंद्र ग्रहण हमारे देश में दिखाई नहीं देगा। इसलिए इस ग्रहण का कोई सूतक काल भी हमारे देश पर प्रभावी नहीं रहेगा। इसलिए पूजा पाठ या स्नान दान या श्राद्ध से संबंधित सभी कार्य आप कर सकते हैं। इस बारे में और अधिक जानने के लिए हमारे चैनल पर चंद्र ग्रहण की वीडियो जल्दी ही अपलोड होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।